नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं आज यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से दो बड़ी भर्तियां हैं जिनकी मुख्य परीक्षा जो है वो कब तक कंडक्ट करा ली जाएगी। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम बीपीओ बोले तो ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 पदों वाली, और आपकी एक दूसरी भर्ती है जूनियर असिस्टेंट 5512। इनकी परीक्षा जो है वो कब तक कंडक्ट करा लेने की चांसेस हैं, संभावनाएं बढ़ रही हैं, आपके पास कितना समय अभी शेष बचा है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक अन्य बड़ी भर्ती है, बात कर रहे हैं मुख्य सेविका आयोग की। इसका जो रिजल्ट है उसके संबंध में फ्रेंड्स क्या जानकारी प्राप्त हुई है और जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावनाएं हैं। क्या आपको पता है मुख्य सेविका में आपकी जो भर्ती है उस पर कोर्ट की तरफ से स्टे लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट होगी जुलाई में वो आपकी लास्ट होगी, उस दिन स्टे हट जाएगा, या फिर नहीं हटता है तो आपका रिजल्ट क्या स्टे हटने से पहले आने के चांसेस है। इन सारे बिंदुओं पे डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं परीक्षा के संबंध में साथियों, यूपी ट्रिपल एससी आयोग, देखो मैं मानता हूं शायद बहुत से ऐसे अभ्यर्थी या फिर हमारे अन्य जो ऐसे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं वो शायद कहीं ना कहीं से ये जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग की जो परीक्षा कंडक्ट कराई जाने वाली एजेंसी थी एजू टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ब्लैक लिस्ट कर दी गई है, ठीक है। क्योंकि इस बारी क्या है, इसने ही केवल टेंडर अप्लाई किया था परीक्षाओं को कंडक्ट कराने के लिए, बट एसटीएफ के द्वारा इसका जो विगत वर्षों का जो रिकॉर्ड देखा गया है वो भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण इसको क्या है, इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊं, देखो परीक्षा जब कंडक्ट कराई जाती है, जब आयोग के पास कोई न कोई एजेंसी होगी जो परीक्षा कंडक्ट कराएगी। अभी के लिए फ्रेंड्स परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए कोई एजेंसी नहीं है, टेंडर केवल एजू टेस्ट ने ही अप्लाई किया था, उनका ही टेंडर निरस्त करके और इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान की स्थिति का यदि हम बताएं आपको आकलन करने के बाद कि परीक्षा में आपका थोड़ा डिले देखा जा सकता है। वैसे तो आपका जो बीपीओ की परीक्षा है 1468, मैंने आपको बोला था जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में संभावनाएं बढ़ रही थी, बट अभी क्या है, सबसे पहला काम तो है आयोग के पास कि परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए दूसरी एजेंसी का चयन करें, ठीक है। अब देखो कितना समय लगता है एजेंसी को चयन करने में, 10-15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इसके बारे में कोई भी नहीं कह सकता है, ठीक है। जैसे ही एजेंसी का चयन होता है उसके बाद ही परीक्षा संभव है। तो मैं आपको बताऊं, देखो बीपीओ की जो परीक्षा है, मैं आपको बोलूं कि जुलाई में ना हो के अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर में होगी, तो शायद इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। ये बिल्कुल इसके बाद जो एजेंसी चयन होता है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो वो समय बताएगा कि एजेंसी चयन होने में कितना समय लगता है, ठीक है। हो सकता है, मैंने आपको बोला अगस्त सितंबर के बाद यदि परीक्षा हो तो कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है इनके पास एजेंसी ही नहीं है परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, और शायद मैं मानता हूँ ये जो न्यूज़ है वो आप किसी न किसी अन्य प्लेटफॉर्म से या फिर किसी अन्य बहुत बड़े यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर आप किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे कि जो एजू टेस्ट जो कंपनी थी, एजेंसी थी जिसको परीक्षा कंडक्ट करानी थी, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब इनके पास फिलहाल में एजेंसी नहीं है। तो करंट की फ्रेंड्स अपडेट यही है कि बीपीओ वाले अभ्यर्थी ये मान के चलेगा ये आपके जुलाई में और अगस्त में परीक्षा होने के बहुत कम चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। एजेंसी का यदि चयन इन्होंने जल्दी कर लिया तो अगस्त के लास्ट में चांसेस बढ़ रहे हैं, नहीं तो आपकी ये सितंबर या फिर उसके बाद भी ले दे, तो अभी इसके बारे में कोई भी आपको इसके बारे में निश्चित समय नहीं बता सकता है। आप खुद समझदार है, अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। और बात करें जूनियर असिस्टेंट 5512 की, देखो सबसे पहले तो परीक्षा बीपीओ की होगी, बीपीओ की 1468 पदों के लिए, 1468 पदों के लिए, जिसमें अराउंड आपके 66,000 समथिंग, जो 66,000 जो प्लस अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। 66,000 प्लस अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए मुख्य परीक्षा के लिए। तो इसके बाद ही आपका जो जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली है, जूनियर असिस्टेंट 5512, इसके बाद उसका नंबर है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये मान के चलिएगा जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली, इसमें हो सकता है मैं आपको कहूँ कि वर्ष के लास्ट तक ये परीक्षा होगी, तो शायद इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल ऐसे कोई अपडेट नहीं प्राप्त हुई है कि आपकी परीक्षा जो है इस तिथि को प्राप्त होगी, क्योंकि एजेंसी ही नहीं रही इनके पास अब,
तो ठीक है, तो मिनिमम मैं आपको बताऊं, कम से कम बात करें तो 1 महीना लग जाएगा एजेंसी का चयन करने में। जो भी नई एजेंसी होगी वो टेंडर पास करेगी, ठीक है। तो आयोग या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं वो उसका रिकॉर्ड देंगी, उसके देखेंगी, उसके आधार पे उसको टेंडर के लिए परमिशन देंगी कि आप एलिजिबल हो, मतलब परीक्षा कंडक्ट कराने में समर्थ हो या नहीं हो। तो शायद इन सारी बातों में प्रोसेस के लिए कुछ समय लग सकता है, मिनिमम 1 माह आप मान के चलेगा एजेंसी चयन करने में इनके लिए समय लग सकता है, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा मैं आपको बता रहा हूँ, देखो निश्चित तिथि मैं क्या कोई भी ऐसा टीचर या फिर ऐसा कोई भी माध्यम आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि एजेंसी इनके पास परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए अब नहीं बची है। जो एजेंसी एक ही थी केवल एजू टेस्ट, उसको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, ठीक है। शायद ब्लैक लिस्ट कहना कहीं ना कहीं से सही है, क्योंकि परीक्षाएं होती हैं, आपको पता है अनियमितता बरती जाती है, धांधली होती है। तो इससे बढ़िया समय लेके कराओ। जो भी आप कहते हैं ना, काम जेन्युइन करो, अच्छा करो, चाहे आप कई मतलब थोड़ा बहुत समय ले लो, लेकिन अच्छा काम करो। ये क्या हुआ कि आप परीक्षा कंडक्ट करा ले जाते हो, अनियमितता बरतती है, कॉपी वगैरह होती है, मतलब तो कहीं ना कहीं से मतलब सही भी नहीं है। जो बेरोजगार नवयुवक हैं प्रदेश में, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो वो सही नहीं है। शायद इन सारी बातों को देखते हुए ये जो एजू टेस्ट कंपनी है, एजेंसी है, इसको क्या है ब्लैकलिस्ट किया गया है। वो यही परीक्षा क्या कोई भी परीक्षा फिलहाल अब कंडक्ट नहीं करा पाएगी एक निश्चित समय के लिए, ठीक है। तो आप ये जानकारी आप ये मान के चलिए बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, देखो मुख्य सेविका के संबंध में, मुख्य सेविका की देखो अभी क्या है जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं फ्रेंड्स, आयोग और सरकार स्पेशली इस भर्ती के हस्तक्षेप कर चुकी है इस भर्ती में, ठीक है। अब देखो ये देखना बाकी है जून के संपन्न होने के बाद, मतलब जून के बाद जुलाई में जो आपकी नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है वो लिस्ट होती है जुलाई में, वो किस तिथि को लिस्ट हो पाती है, क्या डेट मिलती है। चांसेस हैं कि आपको मिड ऑफ जुलाई, मैक्सिमम 15-20 जुलाई तक आपको जो नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है सुनवाई है वो मिलने के चांसेस हैं। अब जो केस है आप लोगों को पता है, प्राइवेट माननीय आलोक जी को चला गया है, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने मतलब जो भी बहनें इस परीक्षा से जुड़ी हुई हैं इस भर्ती से, अराउंड आपके 35,000 प्लस अभ्यर्थी हैं जो अभी तक रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने स्तर पे, अपने लेवल पे काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयत्न किया आपने विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये जो भर्ती है इसके संबंध में संज्ञान करवाया है, ठीक है। और बहुत से ऐसे शायद मैं मानता हूँ यूट्यूब चैनल भी हैं, शायद उनका नाम लेना सार्थक नहीं होगा, सम्माननीय टीचर हैं जिन्होंने आपके रिजल्ट को लेके काफ़ी प्रयास किए हैं। तो उनका जो प्रयास है सराहनीय रहा है, चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो गया या फिर आपका जनता दरबार हो गया, या फिर आप डायरेक्ट आयोग या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर के माध्यम से इसके बारे में अवगत कराना चाहते हो। तो शायद कहीं ना कहीं मतलब ये जो भर्ती है इसका जो रिजल्ट है मैं आपको बताऊं, चांसेस हैं 15 जुलाई या फिर जो भी आपकी डेट लिस्ट होने वाली है नेक्स्ट हियरिंग डेट, अब आपकी जो अगली तारीख बोले तो नेक्स्ट हियरिंग डेट नहीं मिलेगी। इस तिथि को यदि स्टे हट जाता है तो आपका रिजल्ट जो है वो जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। कोई भी यदि आपको बोले कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, स्टे हटने से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, शायद आप सुन भी रहे होंगे यूट्यूब के लोग के बोल रहे हैं 15 जुलाई को रिजल्ट आएगा। ऐसे देखो वो शायद उनकी अपनी सोर्सेस हो सकते हैं जानकारी के, बट ऐसी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि 15 जुलाई को रिजल्ट आएगा। सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताऊं, स्टे हटने से पहले आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो कार्य है कोर्ट की तरफ से, यदि स्टे है भर्ती पे तो स्टे हटेगा, फिर आपको आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। और लेट्स थिंक पॉजिटिव कि आपका जो स्टे है वो हट जाए, जो भी डेट रहने वाली है जुलाई में, ठीक है। चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ, संभावनाएं काफ़ी हैं, क्योंकि क्या है इस वर्ष सरकार और स्पेशली आपकी आयोग, ठीक है, विगत वर्षों की जो भर्तियां हैं उनको कंडक्ट कराने में, कंप्लीट कराने में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। स्पेशली आपको जून के प्रारंभ में बोले तो 4-5 जून के बाद, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग के साथ 2-3 मीटिंग ली हैं, यूपी ट्रिपल आयोग क्या सभी आयोग के साथ, स्पेशली रोजगार को लेके, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स जानकारी थी जिसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल एनालिसिस किया है। आई होप कि आप इस बात को समझेंगे कि जो रिजल्ट है फ्रेंड्स 15 जुलाई 20 जुलाई का ऐसी कोई तिथि निश्चित नहीं है, ठीक है। कोर्ट का जब तक स्टे नहीं हटता तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। प्रयास कीजिए कि कोर्ट की तरफ से स्टे हटे, ठीक है, आपकी जो अगली सुनवाई तिथि है वो प्राप्त ना हो, क्योंकि क्या होता है हमारा देश लोकतांत्रिक कंट्री है, यहाँ पे क्या है कितने ऐसे केसेस पेंडिंग हैं, ठीक है, उनको तारीख पे तारीख मिलती रहती है। मुख्य सेविका और लेखपाल शायद उन 2 भर्तियों में से एक ही है, मतलब ये 2 भर्तियाँ उन्हीं में से एक हैं जिनको अभी तक क्या तारीख पे तारीख मिलती आई है,
केस में सुनवाई नहीं होती है। तो आपको पता है 8 जुलाई को आपकी जो लेखपाल है 8085 वाले, उनकी भी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है 8 जुलाई को। यदि 8 जुलाई को मामला क्लियर होता है कोर्ट की तरफ से तो इन लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अदरवाइज़ देखो, हो सकता है समय बताए इसके बारे में कि आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट आगे बढ़ेगी या फिर मामला क्लियर होगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स ऐसी कोई भी नई अपडेट या फिर यूपी SSSC आयोग से संबंधित किसी भर्ती के संबंध में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, चाहे वो विज्ञापन हो या फिर आपका रिजल्ट हो, DB रिजल्ट हो, या फिर आपकी परीक्षा हो, या फिर आपकी परीक्षा कंडक्ट कराने के संबंध में जो नई एजेंसी है उसके चयन से संबंधित कि चयन हो गया है, उसकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी साथियों समय समय पे। उसके लिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।